सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? लोटा पानी तपन अपने घर के आंगन में डाल रहे और कहीं थूल ले जा रहे हैं। ले जा है कहीं, ले जाओ कहीं, अपने भी पानी अपने घर में डालो नहीं जा। तो मैया भगवान की बड़ी कृपा है, अपन लोग तो नर्मदा तटवासी और नर्मदा की गोद में रह रहे हैं। हमसे पूछो, हम गए हैं जहां पानी नहीं मिलता। और अब ज्यादा नहीं, अपने मध्य प्रदेश के दमोह पथरिया विधानसभा में, अब तो खैर पथरिया में काफी सारी समय व्यवस्थाएं हो गई, नहीं तो 2009 की किस्सा बता रहा हूं मैं। पथरिया विधानसभा मैंने एक कार्यक्रम करके आया था, 1 बाल्टी पानी देती थी, वो भी पूरा भरा बाल्टी नहीं, आधी खाली बाल्टी। बोले गुरुजी इसमें नहा लेना या धो लेना, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर लेना। बताओ कैसे नहाते होंगे हम वहां पे? हाँ, ये बुरा नहीं कह रहे, ये सत्य घटना हमने अपनी आंखों से देखी, और तो किसी की बात क्या कहें। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सब हरि भजन जगत सब सपना, सब हरि भजन बताया था, ऐसे ही हमको अपना अनुभव बता रहे हैं। हाँ अच्छा, दूसरे काय के लिए बताएं, हम तो अपना अनुभव बता रहे। हम कई जगह गए हैं जहाँ बहुत कम पानी मिला, मैया सत्य कह रहे हैं हम, बहुत कम भोजन मिला है, हम आपसे क्या कहें। लेकिन कई जगह, अब तो खैर काफी सारी जगह अच्छी व्यवस्था हो गई, भगवान ने सबको सकुशल कर दिया है। लेकिन कई बार विचार करो कैसे क्या लोग रहते होंगे, कैसे क्या भोजन प्रसादी करते होंगे। ये तो ठाकुर जी कृपा है, हमने ऐसा कोई भोजन नहीं है जो नहीं पाया हो। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा है कि हमने एक समय भोजन किया, दूसरे दिन मिला ही नहीं भोजन। हाँ, लेकिन भगवान का भजन करते रहो बस। बोले एक काम करो, तुम्हें सत्यता की बात यही बता रहे। बोले राजन, बोले क्या? तुम जैसे ही आपको मैं बता रहा था सूर्य नारायण की कथा, कि आपने सूर्य नारायण को जब जल चढ़ाएंगे तो उससे क्या फल मिलेगा? उससे ये फल मिलेगा कि आपकी हड्डी, हाँ शरीर में जो हड्डियां होती ना, हड्डियां कितनी हैं अपने शरीर में? गिनी किसी ने, किसी को नहीं पता। हाँ गिनती क्या करना है, तो हड्डी गुरु जी ऐसी बहुत है। हाँ मैं ये कह रही गुरु जी बहुत है तो। लेकिन हाथ पांव नहीं टूटे गुरुजी, सूर्य नारायण ही जल चढ़ाते रहो, कितना ही गिर जाए, कितना ही धबड़ जाए, कितना ही कुछ घटना हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी जो सूर्य नारायण को नित्य निरंतर जल चढ़ाता है। ये मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद के स्वरूप कह रहा हूं कि आप जल चढ़ाना और कभी भी आपकी किसी भी हड्डी में तकलीफ नहीं होगी, ये आशीर्वाद है। हाँ, और ये घुटने भी दर्द होते नहीं। हाँ, बुढ़ापे पे घुटने आ रहे हैं गुरुजी, बुढ़ापा क्या करें, उठत नहीं बन रहा, कमर दुख रही है, घूंटे दुख रहे हैं। अब कथा तो कथा, लेकिन कथा समझो, ये नियम करो मैया। भागवत तो बहुत सुनी है, लेकिन मैंने अपनाए नहीं अब तक अपन ने। जब तो जाके ये कष्ट मिल रहे हैं अपने काज, ये घुटने के दर्द नहीं हो, कमर की तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो नित्य नियम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ चढ़ाए अच्छी श्रद्धा विश्वास के साथ, एक दीपक लगाओ, सूर्य नारायण को अर्घ दीजिएगा। लेकिन सूर्य नारायण के लिए भी एक चीज और विशेषता, जिस तांबे का जो लोटा होता है ना, उसमें चंदन मत डालना साहब। हाँ, भगवान सूर्य नारायण को जब चढ़ाएंगे ना, तो जल में चंदन, चावल और लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल, नहीं तो जो भी फूल मिले, क्योंकि नाना सुगंध पुष्पाणी
यथा कालोद्भवीन यथा समय के अनुसार जो पुष्प मिल जाए। वैसे तो लाल फूल का वर्णन है, रक्तांबोज दलाभिराम नयनम, क्योंकि लाल फूल का वर्णन है यहाँ पे। लाल फूल मिल जाए, लाल चंदन मिल जाए और लाल चावल उसमें डाल के फिर भगवान सूर्य नारायण। लेकिन तांबे का लोटा हो तो उसमें चंदन मत डालना, क्योंकि तांबे के लोटे में चंदन डालने से वो पूरा जल अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, स्टील का ले लो, कांसे का ले लो, चांदी का ले लो, सोने का ले लो। हार तो खूब बनवाते, एक आध लोटे ही बनवा ले, क्या दिक्कत है? हाँ, जी बना हुआ है तो तुम बना दे होगे, ऐसे तुम नहीं बना सको। फिर देखना तुम्हारे शरीर में कैसे कोई दिक्कत होती है। तो यहां पे मत्स्य भगवान ने बताया है, क्योंकि जल चढ़ाया तो फिर बड़ी मछली हो गई, फिर बड़े में काफी स्वरूप दिया। बोले महाराज फिर अंतोगत उसे बड़े समुद्र में छोड़ा गया। उसने कहा बोले महाराज अब मैं तुम्हारी भावना से प्रसन्न हूँ। बोले बताइएगा, क्योंकि उसने कह दिया था कोई आप मछली नहीं है, कोई आप विशेष अवतार है प्रभु, आप कौन है, मुझे आपके दर्शन कराइए। तब मत्स्य रूप में भगवान ने अवतार के उन्होंने दर्शन कराया। बोलिए मत्स्य भगवान की। वहां पर फिर बताया गया कि अब कलयुग का अंत आने वाला है और ऐसी ऐसी स्थिति होगी। अब तुम एक काम करना, मैं एक नाव तुम ले लेना, उसमें सब ऋषि मुनियों को रख लेना और जो भोजन प्रसादी के अन्य पदार्थ इत्यादि वो रख लेना। और एक नाव जब मैं आएगी और मछली में आऊंगी, उसमें बासुकीनाथ की नतनी बना के तुम्हें मैं लहराऊंगी और उसी समुद्र में जब तक लहराऊंगी जब तक सूर्योदय नहीं होगा। और जैसे ही सूर्योदय होगा उसमें पृथ्वी को आप सब लेके चले जाना। ये मत्स्य